उनका हेलीकॉप्टर लगभग हमारे ऊपर आने ही वाला है। तो आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल हम इस बात के लिए करें कि वो हेलीकॉप्टर के अंदर बंद कांच के अंदर इस चावंड की धरा से महाराणा प्रताप की इस धरती से आप ऐसा जयघोष लगाएं, ऐसी आवाज के साथ में जयघोष लगाएं कि वो हेलीकॉप्टर के एक बंद कांच में भी वो उन्हें सुनाई दे। ऐसे जोश के साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सोलुम्बर विधानसभा के उपचुनाव के इस मंच पे उपस्थित राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय हेमंत जी मीणा साहब, मंच पे उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर मन्नालाल जी रावत साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष नार सिंह जी जोधा साहब, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी शांता देवी जी मीणा, हमारे विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब, जाजपुर के विधायक गोपीचंद जी मीणा साहब, हरि सिंह जी रावत साहब, पूर्व विधायक नानालाल जी हरी साहब, वंदना जी मीणा जी, पूर्व प्रधान बहन सोनल जी, गोपी जी, तकत सिंह जी भाई साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष भानावत साहब, दुर्गा प्रसाद जी और सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजित सोलुम्बर विधानसभा के कोने कोने से ढाणी ढाणी से आई जनता जनार्दन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं युवा कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी को मेरे पूर्व के वक्ताओं ने सारी बातें आपके समक्ष रख दी है। आप सभी से मैं निवेदन करते हुए यह आप सभी का आश्वासन भी चाहता हूं कि आज से 11 महीने पहले राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब हमारे प्रत्याशी के रूप में अमृत जी मीणा आप सब के गांव गांव ढाणी ढाणी में आए थे। आप सब ने भरपूर आशीर्वाद दिया, भरपूर वोट दिए, जिसकी वजह से वो विजयश्री प्राप्त की उन्होंने और राजस्थान की सरकार, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी। हमारे 115 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते। मित्रों, आज ये जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में हमारे सामने सरकार बनाने का लक्ष्य नहीं है, हमारे सामने केवल विधायक चुनना है। और विधायक क्यों चुनना है? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, उदयपुर के जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उदयपुर के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और अभी तक हमारे विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के थे। ये कड़ी से कड़ी पूरी भारतीय जनता पार्टी की जुड़ी। इस कारण से हमारे विधानसभा को जो भजनलाल जी की सरकार ने मात्र 10 महीने के कार्यकाल में जो सौगातें दी है, आज से पहले कोई सरकार नहीं दे पाई, ऐसी सौगातें मिली है। चाहे वो 7,100 करोड़ रुपए देके जसवंत को भरे रखने की योजना हो, सड़कों की योजना हो, स्कूलों के कमरों की योजना हो, ऐसे कई विकास के कार्य किए हैं। और हमारे क्षेत्र में इस चुनाव के समय आपके सामने दो प्रमुख दल और चुनाव लड़ रहे हैं। आप सबके सामने गांव में वो अपनी अपनी बातें लेके आ रहे हैं। आपको विचार करना है कि वो क्या करेंगे। कांग्रेस की पार्टी के अते पते नहीं है, मुझे लगता है जमानत बचाने के लिए लगी हुई है कांग्रेस। और एक दूसरी पार्टी जो गांव में जाके हसीन सपने दिखा रही है, गांव वालों के सामने वो बोलते हैं ये पुलिया बना देंगे, ये सड़कें बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जरा रुक के उनसे पूछो तो सही, भाइयों कहां से कराओगे? तिजोरी की चाबी तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के पास में है। तो क्या भजनलाल जी शांता देवी की बात मानेंगे या उनकी बात मानेंगे? इस बात का विचार करिए। इस मंच पे मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आप लोगों को एक विशेष बात याद दिलाना चाहता हूं। अभी 2 दिन पहले बाप पार्टी के मंच पे एक मोहतरमा आई थी और उसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। एक मोहतरमा आई थी, वो राजसमंद में उस मोहतरमा के समाज के साथ में किसी प्रताड़ना की बात कर रही थी, किसी हिंसा की बात कर रही थी, जुर्म की बात कर रही थी। और मेरे समाज के भोले भाले आदिवासी भाई नीचे बैठ के तालियां बजा रहे थे।
मेरी इस बात को ध्यान रखना, इस सभा में बड़ी संख्या में जनजाति समाज, आदिवासी समाज के मेरे भाई आए हुए हैं और उस समय भोले भाले उस मोहतरमा जो बोल रही थी उस पे तालियां बजा रहे थे, परंतु उनमें से एक भी आदिवासी ऐसा बंदा नहीं था जो खड़े होके उस मोहतरमा को ये पूछता कि मेरा मोहन हत्याकांड तेरे समाज के लोगों ने किया, मेरे मुकेश नठारा वाला तेरे समाज के लोगों ने मारा। एक आदमी ऐसा पूछने वाला उनमें नहीं था। तो मैं कह सकता हूं मेरे समाज के भाई गुमराह हो रहे हैं, भोले भाले गुमराह हो रहे हैं और गुमराह होके और एक दिन इस तरह के हम सनातन धर्म से आदिवासी समाज अगर बटेगा तो आज एक नारा देश में प्रचलित है, आप बटोगे तो हमको बटना नहीं है और एक रहना है। बहुत अधिक नहीं कहते हुए आने वाली 13 तारीख को शांता देवी जी मीणा को हम सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में विचारधारा के साथ में जुड़े हुए हैं। कहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, भजनलाल जी को नीचा नहीं देखना पड़े सलूम्बर की इस चुनाव को लेके। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी अपने आप को मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा समझ के, अपने आप को नरेंद्र मोदी जी समझ के, अपने आप को शांता देवी समझ के आज से घर पे जाके चुप नहीं बैठे और आने वाली 13 तारीख को सुबह से लेके जिस समय मतदान प्रारंभ हुए और मतदान समाप्त नहीं हुए जब तक चुप नहीं बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी के एक एक मतदाता को लाके कमल के फूल पे बटन दबाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।